अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। जी हाँ, आज का शो शुरू करते हैं और चलते हैं और देखते हैं आज हम किस बारे में शो करने जा रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो अपनी माजी में एक खिलाड़ी रह चुकी हैं और इसके अलावा आजकल वो अपना बुटीक भी रन कर रही हैं, वो भी एक नहीं दो और सीनियर बास्केटबॉल प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा सीनियर एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स की और आजकल डिज़ाइनिंग भी करती हैं, खुद भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहनती हैं, लोगों को भी प्यारा बनाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा परवीन कियानी साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बास्केटबॉल की प्लेयर जो थी आप, वहाँ से सीधा आप डिज़ाइनर कैसे बन गई? असल में बास्केटबॉल तो खेलना एक जवानी का काम है, तो अब मैं उस जवानी में नहीं थी कि मैं बास्केटबॉल खेल सकूं, लेकिन मेरे जो सीनियर थे गुलाम मोहम्मद साहब, अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें आप खेलें ना, लेकिन आप हमें एडवाइस करें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ सपोर्ट करें। तो फिर मैं इस वजह से फिर वो ग्राउंड हमने आबाद किया, राम बाग ग्राउंड है वो, अच्छा, बास्केटबॉल का। अच्छा। तो वो मैंने गुलाम मोहम्मद साहब ने मिल के और अदारों के तावन से हाँ। हमने उसको कंप्लीट किया, लाइटिंग्स लगाई, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार शिरवानी साहब, जी। फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम वहाँ गए। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें जो है ना करें, कुछ एडवाइस करें सही कि हम भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको सीनियर एडवाइज़र बना दिया। तो फिर मैं उनको भी एडवाइस करती थी। उसके बाद फिर 2 कमिश्नर बीच में और गुजरे, और फिर जब लास्ट इकबाल मेमन साहब थे तो वो मेरी एडवाइस से बहुत ज़्यादा खुश होते थे, पूछते थे मुझसे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारा फिर बहुत मैं उनके साथ करती थी। और वो सबसे मज़े की बात ये थी कि उनकी जो बेगम थी आयशा इकबाल, वो बहुत दिलचस्पी रखती थी बास्केटबॉल में, मतलब आम खेलों में। सारे बास्केटबॉल में नहीं, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते थे वो बहुत स्पोर्ट्स करती थी इस मामले में। सबको उनकी सपोर्ट होती थी, उनकी सपोर्ट ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ये खूबी थी कि वो ग्राउंड में खुद आती थी। अरे हाँ, वो ग्राउंड में आती थी और वो जो बच्चियों का प्रोग्राम होता था या बच्चों का प्रोग्राम होता था तो वो एज ए चीफ गेस्ट आके तो बच्चों को एडवाइस करती थी, वो भी बच्चों को मोटिवेट करती थी। तो फिर उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैं फिर उनकी कमीशन कमेटी की मेंबर भी थी। क्या, बल्कि अभी भी हूँ मैं। लेकिन अब मुझे क्या हुआ कि मेरी 2 बेटियां ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आप ना थोड़ा सा करें कि स्पोर्ट्स से हट के भी थोड़ा सा आप डिज़ाइन की साइड पे आ जाएं। अच्छा, तो नहीं, डिज़ाइनर बनने का आपको शौक था या फिर मुझे फिर? पहले शौक नहीं था। अच्छा, ये मेरी बेटियों ने मेरे अंदर शौक डाला। अच्छा। और जब डाला और फिर ऐसा हुआ कि वो पीछे हो गई और मैं आगे आ गई। ओके। मैं ऐसे आगे आ गई कि फिर मैं ना कपड़ा खरीदती और उसको मैं डिजाइन करती और फिर वो जो ये बुटीक एक बहुत ही टफ किस्म की जॉब होती है और फिर उस डिजाइन्स को सोचना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, बुटीक में होता क्या है, बुटीक में और आम फील्ड में फ़र्क होता है। अच्छा, बुटीक में ये होता है कि आपने इस पीस को उठाया उसमें लगाया, उस पीस को उठाया उसमें लगाया, तो आपने एक डिज़ाइन बना लिया। सही। अब आम जो हम कपड़ा स्टिच करवाते हैं या ख़रीदते हैं, या वो एक बना हुआ डिज़ाइन होता है, हमने उठाया, हम टेलर के पास चले गए और हमने कहा ये हमारा सूट बना दे। और बुटीक में ये होता है कि हमें हर चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है कि यहाँ मोती लगेंगे, यहाँ पे लेस लगेगी, ये इस किस्म का होना चाहिए, ये कलर ऐसे मैच करेगा, ये कलर उससे। दिमाग का काम ज़्यादा है, दिमाग का काम ज़्यादा सोच के आपको अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो मैं जब उसमें जाती गई डीप में, जब मैं गई तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डीप में चली गई। इतनी डीप में चली गई कि अब माशाल्लाह मेरा जो बुटीक है उसमें तकरीबन 500 सूट इस टाइम रेडी लगे हुए हैं। वाह। और वो सारे डिजाइन आपके हैं? सारे डिजाइन मेरे अपने किए हुए हैं। टेलरों को बताना, कुछ मेरे टेलर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पास एक पूरा मतलब टेलरों की टीम है। और ये करते हुए आपको कितना अरसा हो गया?
ये मुझे करते हुए तो ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2 महीने तो लगभग हम मतलब वो बनाते रहे, डिजाइन बनाते रहे, मशीनरी खरीदते रहे कि इसमें हमें पीको की मशीन चाहिए, हमें ओवरलॉक की मशीन चाहिए। फिर ये पीस का तरीकाकार होता है कि हमारा जो शोल्डर होता है ये सबसे पहले ओवरलॉक होता है, वरना टेलर ये करते हैं कि वो बाद में करते हैं। जब बाद में करते हैं तो उसकी ये जगह जो है ना कुछ रह जाती है, लेकिन मैं अपनी उसके अंदर सुपरविजन के अंदर डिजाइन जो है वो सही नहीं आता, फिर सही नहीं आता, वो डिजाइन भी सही नहीं आता, फिर वो कपड़े में भी दागे निकलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत सारा टाइम अपनी बुटीक को देती हूँ, और मैं टेलर के साथ इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कि जब तक आपने पहले ओवरलॉक, अगर वो गलती कर भी जाए मैं कहती हूँ वापस से इसको उधेड़ें, और इसको दोबारा आपने एक ओवरलॉक करने के बाद आपने पीस जोड़ना है, ताकि हमारा ओवरलॉक जो है ना वो उसके अंदर आ जाए। जो हम पट्टी ऊपर एक पट्टी लगती है ना गले के ऊपर, तो उसके अंदर आना चाहिए ओवरलॉक। यानी कि सबसे पहले आप कंधे और गला बनाती हैं? गला बनाते हैं। हालांकि ये चीज जो है वो बाकी दर्जियों के पास देखा जाए तो वो एंड पे बनाते हैं, वो एंड पे करते हैं, मतलब ओवरलॉक वो एंड पे करते हैं। एंड पे करते भी नहीं है, मतलब सूट बना के फिर उसके बाद एंड पे ये चीजें एंड पे वो क्या करते हैं, जो भेज देते हैं ओवरलॉक के लिए भेज देते हैं। नहीं, लेकिन हम पहले ओवरलॉक करते हैं और उसके बाद हम स्टिच करते हैं। ओके। तो ये यानी कि ये सुपरवाइजरी मैं सुपरवाइजरी करती हूँ। अच्छा, लोग जो है रेडी टू वेयर की तरफ कितने % आते हैं आपके पास? हमारे पास लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन आज का अभी का जो मौजूदा दौर है इस टाइम, तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, ऐसे ही है। तो जिस वजह से लोग ये चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाए। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम अच्छी चीज दें, और अच्छी चीज दे रहे हैं। मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वेरी गुड। ब्रांडेड क्वालिटी रखती हूँ, उसमें हर चीज की मैचिंग जो है ना वो बराबर होती है, धागे से लेके, लैसों से लेके, मोतियों से लेके, और एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो भी मैं अपनी कस्टडी में करवाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है, और मैंने एक खोला था, अब माशाल्लाह मेरे 2 हो गए, और अब मजीद मैं तीसरे का प्रोग्राम बना रही हूँ। अरे वाह! कि इंशाल्लाह मैं तीसरा भी जो है ना। तो इसकी आप जो है मंथली उठाते हैं अपना कपड़ा, या फिर 6 मंथ्स के बाद, या फिर 1 साल के बाद? कितनी देर के बाद आप कपड़ा उठाते हैं? हर महीने में सीजन वाइज होता है या मंथली होता है, और डिजाइन वाइज होता है। कि आपने अब एक 10 सूट बना दिए, सही साइज के हिसाब से, आपने छोटा बड़ा, उसमें साइजेस स्मॉल, मीडियम, सारे लार्ज, इस तरह से। जैसे 2 हमने मीडियम बनाए, 2 हमने वो स्मॉल बनाए, 2 हमने लार्ज बनाए। अब हमने देखना ये है कि जो हमारा कस्टमर है उसको पसंद क्या आ रहा है, कि यानी डार्क कलर आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है, डिजाइन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है फैशन के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस को चुनना और फिर उसको बनाना। आजकल जो है मौसम आपको पता है किस तरह का, गुलाबी रुत आने वाली है। जी। तो आजकल जो है किस तरह के कलर चल रहे हैं? ये तो देखिए कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइट कलर नहीं, आप किन कलर्स को आजकल प्रेफर कर रही हैं? आप मैं जरा लाइट कलर को करती हूं। आजकल लाइट कलर्स पे आप काम कर रही हैं? क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि कुछ लोग आते हैं मेरे पास, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जी हमने अपना स्टोर लगाना है और आप हमें कुछ कपड़े दें। अच्छा। तो मैं उनको कपड़े देती हूँ, तो ज्यादातर जो है ना जो बच्चियां हैं वो लाइट कलर में सही पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्राउजर पहनना होता है, ऊपर वो खाली शर्ट लेती हैं, शर्ट ले ली या दुपट्टा ले लिया। अब मैं दुपट्टे भी, क्योंकि बच्चियां जो है वो जीन्स भी बहुत कैरी करती हैं, जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता पहन लेती हैं, वो बस अब मैं नहीं, मैं कुर्ता भी नहीं, बल्कि मैं एक फ्रॉक टाइप का बहुत खूबसूरत सा मेरे पास, हाँ, गर्मियों के हिसाब से बहुत खूबसूरत लगता है वो बच्चियों के ऊपर। वो फ्रॉक होता है, नीचे उसके वो कुछ भी पहन ले। हम भी ट्राउजर मतलब भेजते हैं अगर वो लेना चाहें तो। अभी एक बच्चे ने स्टॉल लगाया था, तो उसने ना वो तो अच्छे खासे कपड़े बेच के आ गया। अब वो मुझे कहने लगा मुझे तो सिर्फ मतलब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, सही। और मुझे कपड़े चाहिए थे, लेकिन वहां पे इतनी डिमांड आई, मतलब इतने खूबसूरत डिजाइन थे कि जो बच्चियां थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा नहीं आप ना 1 दिन और लगाएं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट ही 1 दिन का है, तो हम दूसरे दिन लगा नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा जी अपने कार्ड हमें दें, उनके बुटीक के कार्ड दें, ताकि हम वहां से परचेज कर सकें। तो फिर कुछ लोग आए मेरे पास, आए आपके पास। हाँ जी, कस्टमर्स आए। अच्छा, 12 महीने जो है कराची के मौसम के हिसाब से आपको कपड़े किस तरह के बनाने पड़ते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, पड़ती, लेकिन जब सर्दी पड़ती है उस वक्त
किस कपड़े को आप चुनती हैं बनाने के लिए? पहली बात तो सर्दी पड़ती नहीं है, दूसरी बात लेकिन थोड़ी बहुत जो पड़ती है, जो पड़ती है तो हमें हर तरह का रखना पड़ता है। अच्छा। अभी मेरे पास जो कस्टमर कहीं आते हैं वो अपने लिए नहीं लेते, अब वो अपने रिलेटिव के लिए लेते हैं। कोई अमेरिका भेज रहा है, कोई लंदन भेज रहा है, कोई ऐसे यूरोप भेज रहा है। मेरे अपने माशाल्लाह 6 बच्चे, 5 बच्चे मेरे जो है ना, 2 बच्चियां ऑस्ट्रेलिया में, 2 बच्चे मेरे नॉर्वे में, अच्छा, एक बच्चा मेरा स्वीडन में है। तो मेरे अपने बच्चे भी सारे बाहर हैं। तो अब जो बाहर के लोग जितने भी होते हैं वहां पे ना, क्योंकि ज्यादा सर्दी रहती है, हमारे मौसम के बनिस्बत हमारे यहाँ जो सर्दी होती है उनकी गर्मी होती है। सही। तो इसलिए फिर हमें जो है ना हर तरह की वैरायटी रखनी पड़ती है। मैं कराची के मौसम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो बाकी सारे सूबे हैं वहाँ पे कराची की निस्बत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन कराची में 12 महीने इतनी सर्दी नहीं होती। बस हमें आउट ऑफ कंट्री अगर आपको कुछ ऑर्डर्स भेजने होते हैं तो उसके लिए आप स्पेशली गर्म कपड़े, मोटे कपड़े में होता है, चाहे वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जी जी, वेलवेट पे भी लोग पसंद करते हैं। कुछ वैसे ये जो मरीना टाइप का कपड़ा होता है वो भी जरा लोग ज्यादा उसको भी पसंद करते हैं, पहना जाता है बाहर। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि फैंसी लोगों को, अब सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन शादी है, अब फैंसी कपड़े पहनते हैं। शादियों में तो स्लीवलेस भी पहन के जाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दी में तो उनको सर्दी भी नहीं लगती है स्लीवलेस पहनने के बाद। और ज्यादातर फिर वो ये होता है कि सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन फैशन तो फैशन होता है। आपको पता है फैशन तो फिर करना पड़ता है, वो तो फिर लेडीज की बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या करें। ये एक ऐसी चीज है कि ये मेरे ख्याल में कभी भी आप इस तरह का कोई काम शुरू करें लेडीज में, तो ये आप इसमें कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर उसके अंदर ये है कि जो फैंसी काम बनता है, फैंसी के अंदर जो है ना अस्तर जरूर लगाना पड़ता है, बहुत जरूरी है। और उनको बेशक गर्मी लगे या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने पहनना ही पहनना होता है। हाँ, अभी थोड़ी दिन से 2 दिन से हुई। लेकिन एक बच्ची की अभी बर्थडे थी तो वो आई, तो वो लेके गई मुझसे गरारा और शर्ट थी मोतियों वाली, उसके नीचे अस्तर लगा हुआ था। तो मैंने उससे कहा, बेटा आप ये कैसे पहनोगी, गर्मी है? तो उसने कहा, नहीं आंटी, वो थोड़ी देर के लिए, मुझे 2 घंटे के लिए पहनना, लेकिन मैंने पहनना यही ड्रेस पहनना। वही बात है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बस अपने शौक के लिए सर्दियों में भी स्लीवलेस पहन लेते हैं और गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहन लेते हैं। ये हमारे अपने बच्चे इसी तरह करते हैं। अब एक बच्ची थी, उसका निकाह था, उसने कहा बेशक मोटा है लेकिन मेरा निकाह है, मैंने तो इसमें पहनना ही पहनना है, बेशक मुझे पसीना ही क्यों ना आए। तो वो बात होती है कि ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं कि कीमतें जो हैं वो मुनासिब हैं? नहीं, मैंने बहुत हाई नहीं रखी, कोई भी मतलब मिडिल क्लास बंदा जो है आराम से ले सकता है, आराम से अफोर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जो आपके पास ऑब्वियसली छोटा तबका भी आता होगा, दिल सबके होते हैं कि हमारा भी दिल करता है अच्छा कपड़ा पहनने को, तो फिर उनके साथ क्या रियायत बरतती हैं आप? 10% मैंने डिस्काउंट रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ तो सबके लिए है, लेकिन जो छोटा तबका होता है उनको देख के थोड़ा और ज्यादा करना पड़ता है। यानी कि अपने मार्जिन से भी उनको थोड़ा, क्योंकि वही आप वाली बात है कि दिल तो सबका होता है। अब कई ऐसे कस्टमर आते हैं, वो देखते हैं, फिर वो पूछते हैं, फिर देखते हैं, फिर पूछते हैं, फिर कहते हैं क्या डिस्काउंट होगा, लेकिन उनका दिल चाहता है कि हम लेके जाएं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि इनको दे ही दें। विजिट करना चाहें तो मैं ब्लॉक 16 गुलिस्तान जोर, बिल्कुल आप मेंशन कर दें। 008 मेरा बुटीक का नंबर है, तो वो आ सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर वो लेते हैं, वहाँ ट्राई रूम है, वो अपना साइज बता सकते हैं। और जो हमारा शो देखकर जाएगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बता दें इनको। जी, आपका कस्टमर आएगा तो ज्यादा मिले। चलें, सो स्वीट ऑफ यू। यहाँ पर हमारा वक्त हुआ जा रहा है ब्रेक का, तो मुझे ब्रेक पे जाना है। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। बढ़ते हैं और बात करते हैं परवीन साहबा से। और इतना कुछ करके आप बैठी हुई हैं और साथ साथ में अभी माशाल्लाह से और भी कर रही हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तीसरी ब्रांच भी आप माशाल्लाह से खोलने जा रही हैं। जी जी, तीसरी ब्रांच। तो उसमें जो है स्पेसिफिकली मतलब सिर्फ ब्राइडल वेयर कर रही हैं या फिर उसमें भी कैजुअल होगा? नहीं, सब कुछ होगा उसमें, कैजुअल भी होगा, ब्राइडल भी होगा, क्योंकि एक बंदा अगर एक जगह पे आता है तो उसको दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता। सही, क्योंकि उसी में उसको सारी वैरायटी मिलती है। आप चाह रहे हैं कि आपकी शॉप पे जो आए वो कस्टमर जो है वो बस उसको वहीं पे सारी चीजें मतलब पूरी फैमिली को
अच्छा। बच्चों को भी, जेंट्स का भी साथ हम कर रहे हैं। कितने साल तक के बच्चों के कपड़े आपके पास मेरे पास अवेलेबल हैं? 1 साल से लेके फिर आगे कोई लिमिट नहीं है। 1 साल से लेके जी, आगे कोई लिमिट नहीं है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, ऑब्वियसली फिर बढ़ते मतलब जाते जितना हैं। आप फिर हाँ। आगे बढ़ते जाएं। फिर हाँ। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास ना कपड़े पड़े होते हैं, हम्म। और अगर कोई ऐसा साइज होता है जो बनाना चाहें हम कि बंदे को साइज अच्छा, ओवर साइज लोग भी आते हैं आपके पास, तो फिर उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए स्पेशल बनाया जाता है? जी, उनके लिए हमने टेलर हमारे पास बैठे होते हैं, वो अच्छा। उसी टाइम उनका नाप ले लेते हैं। एक आधे दिन में हम उनको दे देते हैं, बना dispatch के। ज्यादा करवा टाइम देते नहीं लेते हम। अच्छा 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 हम अच्छा। कोशिश करते हैं कि अपना काम रोक के पहले इनको दें, फिर उसके बाद आप उनको भिजवा देते हैं? भिजवा देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अगर दूर है तो बंदा खुद आके ले लेता है, या हाँ। फिर आजकल ये बाइके वाले हैं, ये ले जाते हैं। सही सही तो सही। वो कोई इशू नहीं होता। मतलब किसी ना किसी तरह से आप उनके तक उनका सामान जो है वो पहुंचा देते पहुंचा हैं? देते हैं हम। कोई अच्छा, मुझे ये बताएं, शादियों का सीजन है जी, तो अभी तो खैर इतना नहीं है, लेकिन दिसंबर और जनवरी काफी था, जी जी। तो उसमें क्या आपकी मसरूफियात थी? उसमें ये था कि अब ये होता है कि हमें ये नहीं देखना पड़ता भी एक कस्टमर है उसको रेड कलर ही पसंद है या उसको मैरून पसंद अब है, तो या डिफरेंट कलर्स भी आ तो गए हैं। हम हर कलर में बना के रखते हैं। आई और एम फिर रियली शॉक कि वलीमे पे अब ब्लैक कलर के भी कपड़े बनना शुरू हो गए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। ब्लैक कलर मेरे के पास ब्लैक जोड़ा बहुत लगे हुए हैं। दुल्हन और दूल्हा पहनते हैं, जो कि नहीं मैचिंग मैचिंग अच्छा नहीं समझा जाता था। पहले ब्लैक कलर का जोड़ा नहीं पहनाया नहीं जाता पहनाया था, जाता था, बिल्कुल लेकिन सही। आज के फैशन में ब्लैक कलर को भी एंट्री मिल गई है। ऐसा वाइट को भी नहीं, व्हाइट को तो निकाह पे मिली है कि निकाह का जो स्पेसिफिक जोड़ा होता है वो व्हाइट और रेड में बनवाते हैं लोग। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। अभी जो मेरे पास वैरायटी बनी है, जो निकली है वैरायटी पिछले महीने में, ब्राइडल्स में जो आपके पास कलर कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें कौन कौन से कलर्स बनाए हैं आपने? मैंने येलो कलर जो हमारा ज्यादा गया है वो माइयों के लिए। मेहंदियों के लिए। हाँ जी, माइयों मेहंदी के लिए। है, माइयों है, हाँ। इस तरह के उसमें चला गया। येलो कलर ज्यादा है। उसके बाद जब शादी करीब आती है तो लोग ज्यादातर रेड कलर को भी, और प्रेफर करते हैं। हाँ, कुछ मतलब कुछ लोग, और कुछ वाइट को पसंद करते हैं ज्यादा। अच्छा, हाँ, वाइट मेरे पास बारात वाले दिन? नहीं, बारात वाले दिन नहीं, जैसे निकाह का दिन है ओके, तो उस दिन वो वाइट कोशिश करते हैं कि वाइट कलर हो। व्हाइट और रेड कलर का कई कॉम्बिनेशन। साथ में ऐसा होता है कि फैमिलियां आती हैं, अगर तो लड़की आई, लड़की के साथ एक आधा कोई आदमी आता है तो वो तो अपनी पसंद की ले जाती हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनके साथ वो ज्यादा बड़ी बियाएं आ जाती हैं तो बड़ी बियाएं जो है ना वो कुछ कलरों को नौसत समझती हैं। हाँ, वो कहती है नहीं, ये नहीं है अभी। मतलब इस तरह के कस्टमर्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, ऐसा अच्छा, होता है। तो किस तरह से डील करती हैं उनको? समझाने की कोशिश करते हैं कि देखें ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से होता है, नसीब बिल्कुल। कपड़ों में नसीब नहीं रखा हुआ। सही। कि जी कुछ लोग कहते हैं नौसत होती है, नसीब खराब हो जाता है जी ब्लैक पहनने से या इस तरह के कलर यानी कि अभी पहनने भी से। इस तरह के लोग हैं जो हाँ, इन बिल्कुल कलर्स को ऐसे अच्छा हैं, नहीं समझते ऐसे लोग हैं, ऐसे हाँ। लोग हैं तो करते हैं। तो लेकिन उनको समझाया जाता है। बाकी देखें हम ज्यादा उन पे जोर इसलिए नहीं डालते कि उनकी मर्जी है। ऑब्वियसली तो हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास तो हर वैरायटी लगी है, जो आपको पसंद है आप बताएं। बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसा कस्टमर आया कि जिसने बड़ा ही दिमाग खाया और वो कुछ लेके भी ना गया हो? हाँ, अभी बीच में एक थे, हमारा एक लगा था यहाँ पे एबट के अंदर। अच्छा। एक प्रोग्राम था तो उसमें हमने स्टॉल लगाए थे। अच्छा। आप अपनी आए उसके लिए, तो वहाँ पे जो लोगों ने देखे तो फिर हमारा लिंक लिया, तो उस लिंक के ज़रिए उन्होंने अप्रोच किया। फिर वो खातून आई और उनके साथ एक पूरी फैमिली आई, ओके। जिसमें थोड़ी सी एजड खातून है, मतलब दादी उनकी थी, उनकी हाँ, मदर थी। तो उन्होंने उसको नहीं लेने दिया। लड़की बहुत जोर दे रही थी कि मैंने यही लेना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये नौसत है, ये नैस है, ये ऐसे है। तो वो फिर मतलब काफ़ी लोग भी ज़्यादा थे और दिमाग भी बहुत खाया और लिया भी कुछ नहीं। इस तरह के कस्टमर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही उनको एडवाइस करूंगी, देखिए नसीब तो अल्लाह ताला के पास आपका लिखा हुआ होता है। बिल्कुल अब कपड़ों में या चीज़ों में ये नसीब इसमें नहीं होता, इसमें कलर्स में कुछ नहीं होता। कलरों में कुछ नहीं होता। अच्छा, पहले जो है शादियां 3 दिन की हुआ करती थी, आपको भी याद हो? ऐसे ही, हमने भी देखा है, हमारे ऐसे बड़ों ही। की शादियां जो हैं वो 3 दिन मेरे ख्याल में हुआ करते थे। 3 दिन होते मेहंदी होती थी, मेरे बड़े बेटे की शादी 3 दिन चली, बारात होती थी, एंड वलीमा होता था, और तीसरे दिन शादी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जो है शादियां
महीना महीना चलती हैं, पूरा पूरा हफ्ता चलती हैं, बिल्कुल ऐसे। कितना डिफरेंस आया है अच्छा, उसमें और इसमें? उसमें ये होता है कि जी हर रोज हमें नया सूट पहनना है। हाँ, ये कल उसने देखा हुआ है, मैंने आज नहीं पहनना, ये बिल्कुल। उसने देख लिया, ये मैंने नहीं पहनना। तो बिल्कुल। उसमें ये नहीं कि फायदा होता है हमारे बुटीक वालों को बिल्कुल सही, कि बिल्कुल सही। उन्होंने ना फिर ऑर्डर करना होता है, इस दिन के लिए ये चाहिए, उस दिन के लिए वो चाहिए, उस दिन के, तो वो ऑर्डर करके फिर बनवाती है हमसे। आजकल तो जो है शादियों का फंक्शन मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है दुआ से, दुआए खैर से। जी, एक दिन ऐसा दुआए ही। खैर का होता है, फिर उसके बाद कवाली नाइट होती है, बिल्कुल फिर उसके बाद मायू होती है, माही होती फिर है। मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा और होता है। बीच में कुछ ऐसा होता है कि आज जी सहेलियों का डे है, हाँ, कि सहेलियां सारी जमा होंगी, फिर हाँ। उन्होंने बैठ के प्रोग्राम बनाना ब्राइडल होता शावर है बोलते हैं उसको। कि आप हाँ, कौन सा पहनेंगी, आप कौन सा ब्राइडल पहनेंगी, तो शावर बोलते या हैं। फिर वो ये डिसाइड करती हैं कि हम एक जैसा पहनेंगे। बिल्कुल ऐसे तो है, बिल्कुल। इस तरह के डे आते हैं। तो और आप माशाल्लाह से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं हम, इसीलिए हमारी शादियों की ड्यूरेशन भी बढ़ गई है, बढ़ गई है, बिल्कुल जिसका ऐसे ही। सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को हो रहा है। हमें होता है, बिल्कुल ऐसा ही हमें क्योंकि होता है लेडीज फायदा। को ऑब्वियसली एक सूट एक शादी में जो पहना हो वो दोबारा नहीं पहनना होता, क्योंकि सबने देखा होता है। सबने देखा और होता है। ये बड़ी एक मैं क्या बोलूं, एक हमारी क्वालिटी है लेडीज की कि हमें अगले दिन नया जोड़ा चाहिए ही होता है। लेकिन मैं मतलब ये कहूंगी अपने बच्चों को, जितने भी सुनने वाले हैं, कि भाई है तो फजूल खर्ची। अब इसको अगर हम मद्देनजर रखें तो कारोबार किस तरह से कारोबार तो चले? चलेगा, कारोबार तो अल्लाह ने चलाना होता है, लेकिन हर डे में नया सूट, हर फंक्शन में नया ये तो अब सूट। एक फैशन हो चुका हुआ है, आपको पता अच्छा, है। भाई ये नहीं होता कि आपने अपने में 4 सूट बना लिए और फिर वो जो अपने होते हैं 4 सूट, वो आपने फिर उनको साइड पे कर दिया। हाँ, फिर आपकी सहेली की शादी है, हाँ, फिर आपने उसमें भी नए बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। उस सहेली ने ये सारे देखे हुए हैं, तो आपने वो पहन के नहीं जाना है। तो फिर वो चेंजिंग ट्रेनिंग आती रहती है, तो अच्छी बात है। अच्छा, आप देखिए ना, पहले आपने एक बुटीक बनाई, फिर दूसरी बनाई, अब तीसरी बना रही है, तो तीसरी बनाने इसमें जा रहे फायदा हैं। तो आपका ही हो रहा है ना। फायदा तो हमारा ही होता है, लेकिन फिर भी हम जब वो देखते हैं माँ बाप को कि माँ बाप मतलब परेशान भी हैं, क्योंकि शादी खाली वो कपड़ों पे तो नहीं करनी होती बिल्कुल ना, ऐसे शादी है। में तो बहुत सारे अखराजात बहुत होते सारे हैं, अखराजात आपने हॉल भी बुक करने होते हैं। फिर आजकल का रिवाज जो है ना, वो हर डे में हॉल होता है। घरों में पहले हो जाता था, गलियों में हो जाता था, शादी हॉल्स करवाने पड़ते अब हैं। तो आपको मेहंदी में भी शादी हॉल चाहिए, आपको वलीमे में भी चाहिए, शादी वाले दिन भी चाहिए, एक्स्ट्रा आपने कोई प्रोग्राम करना है तो तो ज़रा आपको लगता है कि ये सारी फजूल खर्ची है, ये नहीं करनी मेरे चाहिए? नज़दीक तो है, क्योंकि देखिए ये तो जो जिस पे बोझ पड़ता है उसको पता होता है। बिल्कुल ऐसा, पेरेंट्स को पता पेरेंट्स होता को तकलीफ पेरेंट्स होती को है, पता क्योंकि होता है। वो कुछ पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सही, अच्छा, फिर इसी चक्कर में कई शादियां रुकी रहती हैं। सही। वो रुकी इस वजह से रहती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उतना सरमाया नहीं हो रहा नहीं होता कि होता। जितना आप जो है शादी पे खर्च कर सकें। तो शादी जितनी सिंपल हो उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन आजकल का जो आपको पता है सोशल मीडिया है, फिर एक दूसरे को दिखावा ज्यादा है आजकल बहुत हो ये गया। मैंने देखा है कि दिखावा ज्यादा है, और सारा लोड पेरेंट्स पे आता है। पेरेंट्स पे आता उसकी वजह ये होती है कि मेरी सहेली ने तो ये किया था तो मैंने भी वही करना है, बल्कि उससे बढ़ के करना है। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, उधार लेते हैं, तो इस तरह से फिर नहीं होना चाहिए। सही, सब मतलब कुछ आपकी नज़र में ये सारी मेरे ख्याल में फजूल खर्चियां खर्ची हैं। आपकी जितनी ज़रूरत है, आपकी मेहंदी होगी या शादी होगी या वलीमा हो गया, ये 3 दिन तो ठीक है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ के नहीं होना चाहिए। सही, यानी कि आपकी राय ये है। मेरी अपनी ज़ाती मुझे ये राय है। बताएं, आजकल के इतने मुआशी बहरान में आपकी महंगाई का कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस पे? देखिए, महंगाई का तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि हर बंदा जो आता है वो कहता है वैरायटी भी अच्छी हो और सस्ती भी हो। हाँ, तो पैसे फिर भी कम हो उसमें पर लोग चीज आते अच्छी हो। हैं, देखते हैं, लेकिन वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो हमें बहुत इसमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, सही। क्योंकि देखिए हमारी लाइटिंग भी चलती है, जब इवनिंग बिल्स का भी टाइम आते होता है तो हैं। तमाम लाइटिंग हो जाती है बुटीक के अंदर। लाइटिंग होती है और उसके बाद फिर बाकी अखराजात होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कस्टमर आता है, देखता है, वापस चला जाता है, सही। तो हमें बड़ा उस पर असर पड़ता है। एक्सपेंस ज्यादा बढ़ते जा एक्सपेंसेस रहे ज्यादा हैं, होते हैं और असर पड़ता है कारोबार पे। असर पड़ता है। जी जी। तो नए जो हमारे आने वाले यूथ हैं जो डिजाइनिंग में आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही उनसे कहना चाहूँगी, ठीक है जी, सिंपल शादी करें और अपने पेरेंट्स को ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। सही। जितनी अगर है तो आप करें, लेकिन आप बाकियों का भी ख्याल करें, क्योंकि आपको देख के तो दूसरे लोग भी वो पिक करते हैं। सही। जब वो पिक करते हैं, आपकी एक सहेली है, आप मतलब किसी बड़े घराने से है, आप छोटे घराने से हैं, लेकिन दोस्ती स्कूल की है या कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है,
तो फिर आपका भी यही दिल चाहेगा कि अगर ज़रा आप इनवाइट होंगे आप जाएंगे। जब आप जाएंगे उसको इनवाइट करेंगे तो फिर आपके दिल में आएगा कि वो क्या कहेगी। कि हमारे माशरे में ये ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग क्या कहेंगे। सही। अब लोग जो भी कहेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा जो है ना बोझ नहीं आना चाहिए। लाइक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। लोग आपको तो चाहिए कि आप अपने ट्रैक पे रहें और आप ये देखें कि आपके घर में आपके क्या हालात है, आप क्या लाते हैं, उसके बाद आप बाहर इस तरह से रिएक्ट कि करें। अगर आपने इतना कर्जा चढ़ा लिया या इतने एक्सपेंसिव आपने सूट खरीद लिए या एक्सपेंसिव आपने डे मना लिए और फिर ये सारा इफेक्ट पड़ता है आपके बैक पे। आप तो आगे चले जाएंगे। बिल्कुल, शादी करके तो निकल गए साइड पे। ये जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए आप दे रहे हैं? लड़कियों के लिए है। अच्छा। लड़कियों के लिए, लड़के भी ऐसे ही करते हैं, कुछ फजूल खर्चियां लड़कों की भी हैं। लड़के तो ब्याह के आगे नहीं जाते ना, आगे नहीं, तो आगे तो नहीं जाते, आगे तो नहीं जाते, लेकिन अखराजात बढ़ा लेते हैं। हाँ। कि जी वलीमा अच्छी जगह होना चाहिए, हमारी शूट अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से लड़के भी कुछ मतलब। I just thought अगर इस तरह से आजकल के यंग लड़के और लड़कियां कर रहे हैं तो वो खुद कमा भी रहे हैं। Don't you think about this? लेकिन आपकी जो मौजूदा दौर है इस टाइम आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा है। हाँ, ये क्योंकि महंगाई बहुत है। हाँ। आप अंदाजा करें कि बैक साइड पे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 3 साल पीछे चले जाएं तो कोई चीज जो 100 रुपए की 5 किलो में प्याज मिलता था, आज 200 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। तो आप अंदाजा करें कि किस कदर, यानी ये तो खाने की मैं बात कर रही हूँ, और बाकी चीजों में आप अंदाजा करें। पेट्रोल कैसे था, 60 रुपए था, अभी पेट्रोल 350 रुपए है। तो ये सारे अखराजात आप थोड़ा सा मतलब ध्यान करें इन चीजों की तरफ। मतलब यूथ को मैं ये कहना चाहूंगी, हम जितना खर्च कम करेंगे उतनी हमारी बचत हो जाएगी। आप ये देखें कि जो बंदा ये कहता है लड़की कहे या लड़की कहे, लोग क्या कहेंगे, और जब बाद में आपके ऊपर अखराजात बढ़ गए और कर्जे चढ़ गए और उस वक्त लोग क्या कहेंगे। ये भी तो देखें ना, बजाय इसके कि आप लोगों से उधार ले लें, आपको चाहिए कि आप अपने खर्चे कम करें और बचत ज्यादा करें। लोगों को नहीं देखें कि लोग क्या कहेंगे। लोग 1 दिन 2 दिन जो भी उन्होंने कहना वो कह लेंगे और उसके बाद फिर खत्म। क्योंकि लोग जो लोगों को याद भी नहीं होता आप कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था। ट्रू, ये हकीकत है। मेरी आंखों से बहुत सारे ऐसे वाकयात हो गुजरे हैं कि लोग भूल जाते हैं। और यकीन करें कि लोग भूल जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, नई चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो वो आप पुरानी बातों में ही घेरे रहते हैं। क्यों घेरे रहते हैं कि आपने अपने इतने अखराजात कर लिए कि अब आपको उतारने मुश्किल होते हैं। सही। तो फिर आप मतलब आजकल ज्यादातर जो है ना वो, मैं चैलेंज पे कह रही हूँ लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए कि डिवोर्सें हो रही हैं बहुत ज्यादा। डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन आप समझ रही हैं कि वो यही होता है कि भाई अखराजात ज्यादा कर लिए, अब उतारेंगे कैसे, और फिर इसी चक्कर में लड़ाइयाँ झगड़े घर में पैदा हो जाते हैं। और यहाँ गुर्बत होती है, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर इस हद तक लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो प्लीज आप सब कोशिश करें, बच्चे जितने भी हैं, कि अपने माँ बाप को तंग ना करें और उसी पे रहें जो आपकी अपनी जाती औकात है। लोग कुछ नहीं कहते। ये एक बहुत ही वाकई में आपने ये बात मैसेज है कि लोग कुछ भी नहीं कहते। लोग एक दिन अगर किसी ने कहना भी है तो 2 दिन कहेगा, 1 दिन कहेगा। आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपने आपको देखना है कि आया हमारे पेरेंट्स जो है ना वो परेशान ना हो। बस बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और परवीन कियानी साहबा से इतनी मज़े की बातें हो रही हैं और इतना कुछ हमें जानने का मौका मिला और हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन की। हमने शादियों के फंक्शंस पे डिस्कशंस की, कलर्स पे की, और अभी हम जा रहे हैं, मेरे पास 7 से 8 सवाल हैं रैपिड फायर के और आपने 1 सेकेंड से भी कम टाइम में मुझे जवाब देना है। ठीक है? आर यू रेडी? रेडी। ओके, बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। वाओ। व्हाट्स योर फेवरेट मील? घर का खाना। घर का खाना, गुड आंसर। यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मतलब आप फोन पे, अच्छा नो कमेंट्स, ओके। हुज लास्ट पर्सन यू कॉल? बेटी। ओके। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? Wake up.
उठते ही आपको क्या चाहिए सबसे पहले? उठते ही पहले नमाज पढ़ती हूँ, फिर नाश्ता। 3 things you cannot live without. 3 चीजों के बगैर आप नहीं रह सकती। तीनों चीज़ों बगैर रह सकती हूँ। कौन सी? कुछ भी हो अच्छा, आप रह सकती हैं। रह सकती हूँ। अरे वाह, you're a strong woman. यस। ओके, अगर आपके पास 24 घंटे हो और आपने एक जगह पे गुजारने हो, वो जगह कौन सी होगी? कोई सी भी हो, कोई सी भी, कोई सी भी कहीं से भी गुजारनी? कहीं भी हो, कैसी भी हो। ओके, आपका फेवरेट वेकेशन प्लेस कौन सा है? छुट्टियां गुजारने कहाँ जाएंगी? मैं छुट्टियां गुजारती नहीं। छुट्टी होती ही नहीं है? नहीं, मैं आपने कभी खुद को छुट्टी दी नहीं है? नहीं, ये बोले आप। 8 के 8 दिन काम करती हूँ। मतलब आप वर्कोहॉलिक हैं, आपको काम चाहिए बस। काम चाहिए होता है। वेरी वेल डन। और मुझे ये नहीं होता ये जगह अच्छी है, ये जगह बुरी है, यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है, कैसी भी जगह हो। मैं रह लेती हूँ, मैं बगैर खाने के भी रह लेती हूँ। और मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है तो कि इतनी स्ट्रांग माशाल्लाह से आप हैं, तो कैसे बनी आप इतनी स्ट्रांग? असल में हम लोग ज़्यादातर, मैं बिलोंग करती हूँ रावलपिंडी से। अच्छा। तो पैदाइश मेरी एक विलेज की है। तो विलेज में ये होता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं विलेज के। अच्छा। आज भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हमारे अच्छा। दौर में भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब भी स्ट्रॉन्ग है। और हमें मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सर्दी से फर्क नहीं पड़ता, हमें जैसे गर्मी से यहाँ पे फर्क नहीं लोग पड़ता। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वो किसी, जैसे कहते हैं, एक शील्ड के अंदर रखा होता है कि रखा इसको होता मिट्टी है। में नहीं भेजो, इसको ये ना हो जाए, हाँ, वो ना आज हो हम जाए। देखते हैं तो वो बच्चा अगर कोई माँ नीचे उतारती है तो कितनी मट्टी लग जाएगी। हम तो मट्टी में ही पैदा हुए। ओके। हमारे तो आगे पीछे मट्टी मट्टी होती थी, कच्चे घर होते थे, कच्चे घरों में खेलना, बगैर जूते के भागना, बगैर जूते के रहना। और सर्दी है तो इतनी सर्दी होती है हमारे इलाके में कि हम पानी बाहर रखते हैं तो बर्फ़ जम जाती है। तो हमने वो एंजॉय करना, बर्फ़ तोड़नी और खानी फजर के टाइम पे, तो हमें कोई असर नहीं होता ये आप था। अपने बचपन की बात बता ये रहे हैं। बचपन की बात तो बताते स्कूलिंग हैं। कहाँ से हुई आप? स्कूलिंग भी हमारे गांव में स्कूल था। फिर अच्छा। हमारा एक छोटा सा कस्बा है। फिर जब हम हाई स्कूल में गए तो हम उस कस्बे में चले गए। फिर जब हम आए, मेरे क्योंकि फादर आर्मी में थे, अच्छा, तो अच्छा, हम अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग होती थी। ओके। कभी कोयटा में हो गई, कभी लाहौर हो गई, कभी कश्मीर होगी। तो इस तरह से सियालकोट, तो हम मुख्तलिफ जगहों पे रहते थे, हमें कोई मौसम का असर नहीं मतलब होता आप था। सैरें करते रहते थे? सैरें तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि उस वक्त बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी। और जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ साथ होते थे, स्कूल वहीं गवर्नमेंट के मिलते थे हमें पढ़ने के लिए। कॉलेज कहाँ पे पढ़ा आपने? रावलपिंडी। कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी? नहीं, यूनिवर्सिटी तक मैं नहीं गई। अच्छा, अच्छा, यूनिवर्सिटी तक नहीं गई। नहीं शादी गई। हो गई उसके बाद? जी, उसके बाद शादी हो गई। फिर शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और बच्चों को भी मैंने इस काबिल बनाया। मेरा एक बेटा पायलट है, कमर्शियल पायलट, माशाल्लाह। और वो हाई कोर्ट का वकील भी है। दूसरा बेटा भी वकील है। तीसरी मेरी बेटी है, सबसे जो बड़ी, वो डेंटिस्ट डॉक्टर है नॉर्वे के अंदर। अच्छा, अच्छा। और उससे छोटा जो बेटा है वो भी नॉर्वे के अंदर ही है 20 साल से। मतलब दोनों बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वो अपना कारोबार करता है। एक बेटा स्वीडन में मास्टर कर रहा है। अच्छा, 2 अच्छा, बेटियां ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही हैं। ओके, तो एक बेटा इधर है जो पायलट है। ओके। तो बड़े बच्चों के ऊपर बड़ी मेहनत की, उनको सिटी स्कूल से मतलब A लेवल करवाया, फिर उनको बाहर भेज दिया एजुकेशन के लिए। वो वहाँ पढ़े। तो हस्बैंड आपके कहाँ पे हैं? हस्बैंड की मेरे की कुछ 6 साल पहले डेथ हो गई। ओह, सो सॉरी अबाउट। एक हादसे में डेथ हुई उनकी। ओहो। कि वो कहीं से आ रहे थे, तो जो कराची का माहौल है शायद आपको भी पता हो, तो फिर इस तरह से कुछ लोग पीछे लगे हुए थे, उनके पास पैसे थे, ओके। तो उनको फायरिंग से मार दिया गया। नो। जी जी। तो ये हादसा हुआ। फिर काफ़ी ज़िंदगी डिस्टर्ब, मतलब मेरी ज़ाती ज़्यादा डिस्टर्ब ज़िंदगी हो आपका गई। पार्टनर जो है वो जी, मेरा आपसे पार्टनर अलहदा चला हो गया, गया तो तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी जो है ना वो चेंज उसके बाद फिर आपने खुद को बिजी रखने के लिए बुटीक का काम शुरू कर बुटीक का लिया? काम शुरू किया। उस वक्त भी मैं काम करती थी, उनके साथ भी काम करती थी। मेरे शौहर प्रॉपर्टी का काम करते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बढ़िया प्रॉपर्टियाँ खरीदते थे मैन जगहों पे। तो मुझसे मशवरा करते थे, मेरे साथ सारी बातें होती थी। अच्छा, 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 तो अच्छा। अब भी मैं काम तो अब भी करती हूँ, लेकिन मेरा
मुझे जब घर आना होता है तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं होता। ओके। उस वक्त ये होता था कि अगर मैं पहले आ गई तो वो इंतजार कर रहे हैं, वो पहले आ गए तो मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने खाना भी, हमारे यहाँ मेड भी हैं पकाने वाले, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके लिए खाना खुद बनाती थी। तो जबकि आपके मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किचन में जाऊँ या मैं कोई काम करूँ, क्योंकि मेरी बहुएं हैं, मेरे पोतियाँ पोते हैं, तो वो उनकी माएँ उनको अटेंड करती हैं, फिर मेड करती हैं। तो मैं अपने आप को बुटीक में बिजी। आपके साथ बहुएं रहती हैं? जी, 2 बहुएं मेरे साथ रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दूसरी जो है ना उसने मैथ में मास्टर किया हुआ है, और वो बहरहाल बच्चों की अभी देखती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो जॉब नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो घर में ही रहती हैं और मैं बुटीक चलाती हूँ, तो और मैं ज्यादा टाइम बुटीक को देती हूँ। तो वो जो हादसा हुआ उसका बैकअप नहीं ले सके आप? उसका बैकअप इसलिए नहीं ले सके कि फिर आपको शायद यहाँ का पता है या नहीं है, वो बैकअप लेना बड़ा महंगा पड़ता है। सही कह रहे हैं। अगर हम उनके पीछे जाते हैं तो वो फिर हमारे बच्चों को नुकसान, और इस तरह से हमें काफी प्रॉब्लम थे। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे, और आप अपने आप को अभी भी इतना माशाल्लाह से स्ट्रांगली लेकर चल रही हैं, और हमारी दुआ है कि आप आगे भी इसी तरह से रहें। और हमारे जाने का हो गया है वक्त, जाने से पहले हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ गुजारी है, तो हम ये चाह रहे हैं आगे कि बच्चे जो है ना वो लोगों को ना देखें, वो अपने आप को देखें, और अपने माँ बाप की जिस हालात में माँ बाप हैं उनके हालातों को देखें कि उन्होंने कैसे आपकी परवरिश की है। क्योंकि मैंने अपने 6 बच्चों की परवरिश की है, और 6 बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और इस टाइम मेरे 2 बच्चे सिर्फ शादी के बगैर हैं, बाकी सबकी शादी की है। तो फिर वही बात आ जाती है कि शादी के बाद माँ बाप जाना किसी क्रेसेस में ना जाएं। ऐसे है, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और बच्चों को अपने माँ बाप के हालात देख के चलना चाहिए, लोगों को नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक्स अ लॉट। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।